we know that there are two independent solution of Schrodinger equation, that is fx और gx। तो fx और gx के रेस्पेक्ट में जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल fx डेल टू fx अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस bx fx इक्वल टू e fx, इक्वेशन नंबर 9। एंड एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू जी एक्स डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जी एक्स इक्वल टू ई जी एक्स, इक्वेशन नंबर 10। माइनस आएगा यहां पर, मल्टीप्लाइंग by gx and fx to equation 9 and 10 respectively। इक्वेशन 9 को gx से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 10 को fx से मल्टीप्लाई कर दो एंड सबट्रैक्टिंग, इनको आपस में क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। ऊपर से नीचे वाली इक्वेशन सबट्रैक्ट कर दो, ये सबट्रैक्टेड 10 फ्रॉम 9। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपके पास, यहां से देख लो आप इस इक्वेशन को, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप gx से, ठीक। तो ये हो गया gx, यहां भी क्या हो जाएगा gx। इसी तरह से इसको करेंगे तो ये हो गया fx, ये भी हो गया fx, और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास fx। ठीक, फिर इसमें से ये माइनस करना है तो यहां से देखो आप, इसमें से माइनस करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, तो कॉमन हो गया। अंदर क्या बचेगा जी एक्स डेल टू एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स डेल टू जी एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहां से इसको जब हम लिखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, जी एक्स डेल टू एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स डेल टू जी एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 0, इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन नंबर 11 हो गया हमारे पास 2 के रेस्पेक्ट में। ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, दी गई समीकरण को इंटीग्रेट कर दो तो ये हो गया जी एक्स, ये क्या हो जाएगा डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स माइनस एफ एक्स डेल टू जी एक्स डेल एक्स इक्वल टू कांस्टेंट ऑन इंटीग्रेटिंग वो इक्वेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग
अबव इक्वेशन, ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट होता है W के बराबर। क्या होता है ये? W x, और इसी को क्या कहा जाता है? ग्रीन आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, व्हाट इज द ग्रीन आइडेंटिटी? ग्रीन आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कीजिए या ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रीन आइडेंटिटी। ठीक है, जहां पर W मोन्स्कियन ऑफ टू सॉल्यूशन होता है। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं? विद रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल के W x प्लस ए। तो जो अबव इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 12, इक्वेशन 12 बिकम, अगर इसको हम W x प्लस ए के रेस्पेक्ट में बात करें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? G x प्लस ए डेल एफ एक्स प्लस ए अपॉन डेल एक्स माइनस एफ एक्स प्लस ए जी एक्स प्लस ए अपॉन डेल एक्स। अब हमारे पास जी एक्स प्लस ए एफ एक्स प्लस ए का मान हमने पहले कंसिडर किया है, उसके मान को यहां रख दो आप। तो जी एक्स के लिए क्या था? बीटा 1 एफ एक्स प्लस बीटा 2 जी एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स एफ एक्स के लिए क्या था? अल्फा 1 एफ एक्स प्लस अल्फा 2 जी एक्स। ये किसके लिए मान हो गया? पहले वाली कंडीशन के लिए, ब्रैकेट बंद, माइनस यहां पर क्या आ जाएगा? अल्फा 1 एफ एक्स प्लस अल्फा 2 जी एक्स डेल बाई डेल एक्स बीटा 1 एफ एक्स प्लस बीटा 2 जी एक्स। अब इसको हमें सोल्व करना है इक्वेशन नंबर 13 को। ठीक है, एक बार फिर ध्यान से देख लो इसको। इक्वेशन नंबर 13 को हमें सोल्व करना है। इक्वेशन 13 को जब हम सोल्व करेंगे जब इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? ये तो आ गया आपके पास बीटा 1 एफ एक्स प्लस बीटा 2 जी एक्स। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा? अल्फा 1 डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस अल्फा 2 जी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस अल्फा 1 एफ एक्स प्लस अल्फा 2 जी एक्स बीटा 1
डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स ठीक है। अब इसको ओपन करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा 1 बीटा 1 एफ एक्स डेल एक्स प्लस बीटा 1 अल्फा 2 एफ एक्स जी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस अल्फा 1 बीटा 2 जी एक्स डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स अल्फा 2 बीटा 2 जी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, पहली स्टेप ही होगी, ये सब माइनस होंगे, माइनस अल्फा 1 बीटा 1 एफ एक्स डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स माइनस अल्फा 1 बीटा 2 एफ एक्स डेल एक्स माइनस अल्फा 2 बीटा 1 जी एक्स डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स माइनस अल्फा 2 बीटा 2 डेल जी एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशंस होगी, ओपन कर लिया इसको। अब इसमें क्या माइनस हो रहा है ये आपको देखना है। अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 ये यहाँ पर आएगा जी एक्स। ठीक, अल्फा 2 बीटा 2 जी एक्स, इससे तो ये कैंसिल हो गया एक स्टेप। तो दूसरी स्टेप अल्फा 1 बीटा 1 एफ एक्स डेल एफ एक्स डी एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है क्या? 4 स्टेप्स बच गए हमारे पास यहाँ से। बीटा 1 अल्फा 2 एफ एक्स डेल जी एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस अल्फा 1 बीटा 2 जी एक्स डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स माइनस अल्फा 1 बीटा 2 एफ एक्स जी एक्स अपॉन एक्स। और जो लास्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या बचेगी? माइनस अल्फा 2 बीटा 1 जी एक्स डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये 4 स्टेप्स हमारे पास बची हैं यहाँ पर। अब यहाँ से देख लो आप, अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा 1, 2 कॉमन फॉर्म आ रही है इसकी। तो 2 कॉमन फॉर्म क्या हो जाएगी आपके पास? यहाँ से बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 2, अंदर क्या आ जाएगा? एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, पहली स्टेप तो ये होगी। माइनस जी एक्स डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ये तो पहली स्टेप हो गई। माइनस यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो अल्फा 1 बीटा 2, तो एफ एक्स डेल जी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस जी एक्स डेल एफ एक्स अपॉन डी एक्स। ये क्वांटिटी किसके बराबर है? डब्ल्यू एक्स के बराबर।
तो इसको क्या लिख सकते हो आप, बीटा 1 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बीटा 2 WX किसके बराबर है, WX प्लस A के बराबर। इक्वेशन नंबर जो भी है ये इक्वेशन नंबर A कर लो इसको, इक्वेशन नंबर A कर लिया इसको। नाउ यूजिंग कंडीशंस का यूज करेंगे तो WX प्लस है, WX का मान क्या हो जाएगा बराबर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, बीटा 1 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बीटा 2 इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर बी। अब हमारे पास बीटा 1 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बीटा 2 का मान आ गया। अब देखो इक्वेशन, तो यहाँ पर -1, जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 8 में पुट करेंगे, इक्वेशन बी को, इक्वेशन बी को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया क्यू स्क्वायर माइनस अल्फा 1 बीटा 1 क्यू -1 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे, लेट अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल टू म्यू, सो इक्वेशन बिकम क्यू स्क्वायर माइनस म्यू क्यू -1 बराबर 0। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास यहाँ पर। तो इस इक्वेशन को जब हम पुट करेंगे तो Q1 का मान हमारे पास आएगा म्यू प्लस अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, म्यू प्लस अंडर रूट माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, और Q2 का मान क्या हो जाएगा, म्यू माइनस अंडर रूट म्यू स्क्वायर 4 बाई 2। देयर आर टू सोल्यूशन। जो प्रॉपर्टी से हमने कांस्टेंट माना था e⁻i⁴, उसके लिए हमें दो सोल्यूशन आ गए, Q1 और Q2। अब यहाँ पर Q1 और Q2 को जब हम सोल्व करेंगे तो Q1 और Q2 का मान हमारे को क्या मिलेगा, Q1 मल्टीप्लाई विथ Q2 बराबर क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ से देखो आप, हमारे को जो दो सोल्यूशन मिल रहे हैं Q1 और Q2, यहाँ पर दो सोल्यूशन हमारे को मिले हैं। इन दोनों सोल्यूशन में अगर म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 4, अगर म्यू स्क्वायर का मान 4 से 0 होगा, 4 से ज्यादा होगा, तो हमारे को जो म्यू का मान है, Q1 और Q2 का जो मान है वो रियल प्राप्त होगा और एक दूसरे के अपोजिट होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो अगर दोनों को एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो वेव फंक्शन को शो नहीं करेंगे, और अगर ये वेव फंक्शन को शो ही नहीं करेंगे तो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टेट उत्पन्न नहीं होगी। यहां से हम क्या देख रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं कि यहाँ के जो दो वैल्यू है Q1 और Q2, इन दोनों का मान अगर Q स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है तो रियल और रेसिप्रोकल मिलेगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल मिलेगा, तो ये वेव फंक्शन को शो नहीं करेंगे। अगर ये वेव फंक्शन को शो नहीं करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जनरेट नहीं हो रही है। इस सिचुएशन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जनरेट नहीं हो रही है, और ये सिचुएशन हमारे को लीड करती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को शो करने के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू के लिए अलाउड और फॉरबिडन एनर्जी बैंड बने हुए होते हैं। अलाउड और फॉरबिडन एनर्जी बैंड में क्या हो गया कि अगर म्यू का मान कॉम्प्लेक्स, जो म्यू का मान है अगर ये कॉम्प्लेक्स है, म्यू का मान क्या करता है, कॉम्प्लेक्स है, तो आपको जो एनर्जी बैंड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, अलाउड। और अगर ये रियल है तो आपको जो एनर्जी बैंड मिलेगा कौन सा मिलेगा, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। इसको हम फर्दर स्टडी करने के लिए इस प्रूफ को, ये तो यहाँ टर्म एंड कंडीशन दी गई है कि म्यू स्क्वायर -4, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो फॉरबिडन कॉम्प्लेक्स है तो अलाउड एनर्जी बैंड मिलेगा, अगर रियल है तो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप मिलेगा। तो इसको फर्दर स्टडी करने के लिए एक मॉडल आया, उस मॉडल को कहा जाता है क्रोनिग-पेनी मॉडल। उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे।